हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, क्रिस्टल और अक्रिस्टल क्या है। ठीक है, इस वीडियो में आपका पूरा गारंटी है कि यहाँ पर याद भी हो जाएगा और साथ में अच्छी तरीके से आपको समझ में से आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा तो समझिए आपको तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्यारे बच्चों एकदम मजे तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग मजे तरीके से कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखेंगे तो क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। ठीक है, तो देखिए ठोस अवस्था है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार ठोसों का जो वर्गीकरण है ना अवयविक कणों के आधार पर किया गया है। ठीक है, अवयविक कणों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, एक क्रिस्टल और दूसरा अक्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या होता है, अक्रिस्टल क्या होता है, वही इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए ठोस के आधार पर कणों के आधार पर दोस्तों क्या अवयविक कणों के आधार पर यहाँ पर दो प्रकार का क्रिस्टल है। पहला रावादार इसे कहते हैं या इसी को कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स क्या, तो याद रखना रावादार क्रिस्टल को ही एक और नाम कहा जाता है क्रिस्टल, या क्रिस्टल का ही एक और नाम क्या कहा जाता है, रवादार ठोस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। एक बेरवादार होता है जिसे अक्रिस्टल कहा जाता है, यानी आप लोग तो मूल रूप से है क्रिस्टल और अक्रिस्टल जानते हैं, लेकिन इसका और भी नाम होता है। ठीक है, इस वीडियो में सारा चीज एकदम पूरा गहराई में जानेंगे, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखो क्रिस्टल होता क्या है पहले ये समझो। देखो क्रिस्टल होता है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, इसको तोड़ेंगे ना तो निश्चित आकार में प्राप्त होगा। मतलब क्रिस्टल का मतलब ये है कि इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति, मतलब ये जो है ना इसका निश्चित ज्यामिति मतलब ये एकदम क्रम में एकदम सजा हुआ रहता है, और इसको तोड़िएगा ना तो निश्चित आकार का क्रिस्टल प्राप्त होगा, निश्चित आकार में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहली बार तो फिगर देख पा रहे होंगे, कहा जाता है परिभाषा वे पदार्थ जिसके अवयविक कण, अवयविक कण वो होता है जो छोटा से छोटा कण होता है, अवयविक कण जिससे वो बना हुआ है, यानी कि वे पदार्थ जिसके अवयविक कण जैसे परमाणु, अणु और आयन, कोई भी दोस्तों पदार्थ का अवयविक कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, अगर वो मेरे प्यारे बच्चों सभी एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहे। किस क्रम में, एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एकदम निश्चित क्रम में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, इसी को तो क्रिस्टल कहा जाता है। एक निश्चित क्रम में जुड़ते हैं और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति इसकी नहीं है। देखिए तो कोई बड़ा कोई छोटा दिख रहा है, नहीं सबका आकार सेम है और निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुड़ा हुआ है। इसका केंद्र से केंद्र मिलाएगा ना तो सबका दूरी देखेगा तो सेम से मिलेगा, केंद्र से केंद्र के दूरी मिलाइए सबका सेम से मिलेगा। ठीक है, यानी ये जो उदाहरण दर्शा रहा है क्रिस्टल का दर्शा रहा है, और उसे हम लोग क्रिस्टल ठोस कहते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, क्रिस्टल वे पदार्थ है जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है, जिससे तोड़ने पर पहले बात इसको तोड़ेंगे तो इससे जो प्राप्त होगा जो अवयविक कण वो निश्चित आकार का होगा। यहाँ पर परिभाषा देखिए कितना आसान लिखा गया, वे पदार्थ जिसके अवयविक कण जैसे अणु परमाणु आयन होंगे एक निश्चित क्रम में जुड़े रहेंगे। देख लो प्यारे स्टूडेंट्स, निश्चित क्रम में एकदम आराम आराम से जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं, एकदम निश्चित क्रम में आपका जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ज्यादा बढ़िया यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपका क्रिस्टलाइन का उदाहरण है। ठीक है, क्रिस्टल का फिगर है। जैसे में क्या होता है, जितने भी ठोस धातु है और अधातु है, जितने भी ठोस धातु अधातु है वो आपका क्रिस्टल है। जितने भी ठोस धातुएं होती है, जितने भी ठोस अधातुएं होती है वो सारा क्रिस्टल है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है, कौन क्रिस्टल है कौन रवादार ठोस है। और सुनिए आयोडीन भी क्या है, क्रिस्टल है। देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है जिसका फॉर्मूला CuSO4 होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है तो क्रिस्टल ठोस है। ये नमक जो होता है नमक, ये भी एक प्रकार का क्रिस्टल ठोस है। और नौसादर और साथ में हीरा गंधक ये सब क्या है, क्रिस्टल ठोस पदार्थ है। तो ये आप लोग को थोड़ा एग्जाम्पल में पूछेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, और इतना आसान परिभाषा है, बस कुछ नहीं बोलना है।
बोलना है परिभाषा, वे पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उनके अवयव का एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल, या इसी को रवादार ठोस कहा जाता है। और इसका एक और नाम वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। आगे विशेषता में जानेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आगे इसकी विशेषता देखेंगे, इसकी विशेषता क्या है। और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो थोड़ा देख लेंगे, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्रिस्टल ठोस की विशेषताएं देखिए, जो क्रिस्टल ठोस होता है इसकी विशेषता क्या क्या है। क्रिस्टल ठोस अगर कोई है तो उसमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए वो आप देखिए। तो देखिए पहले बात तो क्रिस्टल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अवयविक अंग जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, यानी शुरुआती में ही मैंने बोला एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक निश्चित क्रम में इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक है। निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहता है। पहला गुण हुआ, इसके गलनांक व क्वथनांक जो होता है उच्च होता है, यानी कि ये जल्दी गलेंगे नहीं, जल्दी क्वथनांक नहीं हो जाएगा, इसमें गर्माहट जल्दी नहीं होगा, इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और इसकी दो निश्चित ज्यामितीय आकृति है, सब लोग देख पा रहे हो, मैंने शुरू से बोला इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। निश्चिंत का मतलब कि एकदम निश्चिंत है कि इतना ज्यामितीय आकृति होगा, निश्चिंत है, उसको बदल नहीं सकते, जो है वो है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, क्योंकि पहली बात ये जो होता है मजबूत बंडल, मजबूत एकदम न होते हैं क्रिस्टल, इस कारण से इनके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। यानी पूछा जाए क्रिस्टल के कणों के बीच कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना प्रबल आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल? प्रबल। और इन्हें वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, और आक्रिस्टल को आभासी ठोस और इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का नोट्स के साथ प्यार बच्चों, तो इस नंबर पर आप लोग थोड़ा कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और पूरी आपकी मदद की जाएगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पर वास्तविक ठोस कहते हैं क्रिस्टल को है, और इस पर ताप एवं दाब का काम से काम प्रभाव पड़ता है, यानी जो क्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है उस पर ताप और दाब का काम से काम प्रभाव पड़ता है। किस पर? तो ये क्रिस्टल जो होता है इस पर ताप और दाब जितना भी है ना, इस पर काम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है, इसलिए ये विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक क्या होता है? ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग सब कुछ होता है, सब गुण अलग अलग होता है, किसमें? क्रिस्टल में, इसीलिए इसका नाम विषम दैशिक कहा जाता है। देखिए कुछ विद्यार्थी सोचेंगे क्रिस्टल को विषम दैशिक कहा जाता है, लेकिन विपरीत है, क्रिस्टल को विषम दैशिक कहा जाता है, ये कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्रिस्टल को विषम दैशिक कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल देखिएगा तो ग्रेफाइट, नमक, आयोडीन, ये वाला पक्का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एकदम 101% चांस रहता है कि क्वेश्चन आए। हीरा कैसा पदार्थ है? क्रिस्टल। ग्रेफाइट कैसा पदार्थ है? क्रिस्टल। और यहाँ पर आयोडीन कैसा पदार्थ है? क्रिस्टल। हीरा कैसा पदार्थ है? क्रिस्टल। तो ये सब क्रिस्टल पदार्थ होते हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा विशेष रूप से, ठीक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं। अगर पूछा जाए कि क्रिस्टल के कणों के बीच कौन सा आकर्षण बल कौन सा बल पाया जाता है, तो प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो इतना स्क्रीनशॉट करना चाहते पहले से स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा जो नंबर मैंने अभी दिया था। अब देख लो क्रिस्टल क्या है। अब आ रही है क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल, आप जब आपको क्रिस्टल याद होगा ना तो क्रिस्टल यूं ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसका आप लोग देखिएगा तो इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, और ये निश्चित क्रम में कहाँ जुड़ा हुआ है, इसको केंद्र देखेगा कोई इधर इधर इधर, फिर इसको इधर इधर नहीं ठीक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे तैसे है। तो यहाँ पर पढ़िए, वे पदार्थ जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। पहले बात क्रिस्टल को बेरवादार ठोस कहा जाता है, और सबसे ज्यादा नाम प्रसिद्ध है ना वो यही नाम प्रसिद्ध आप लोग देखिएगा। भले आप लोग क्रिस्टल नाम सुने हो, लेकिन ज्यादा नाम जो दिखेगा आपको बेरवादार ठोस मिलेगा। यानी वे ठोस पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति जैसे तैसे जोड़ दो आप लोग, जैसे तैसे इस प्रकार से रख दो। ये क्या हो गया? जैसे तैसे रख दो ना भाई, जैसे तैसे तुम रख दो। ये जो हो गया क्रिस्टल हो गया, किसका हो गया? क्रिस्टल का उदाहरण, ठीक है। जैसे तैसे जुड़ा होता है, इसको तोड़ेगा ना तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है, तोड़ने पर
चूर चूर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे बाद में, पहले 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 परिभाषा देखिए। वे ठोस पदार्थ जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है और इसके अवयव का निश्चित क्रम में नहीं जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? क्रिस्टल ठोस या एम्फोरस सॉलिड कहलाता है। इसी को बेरवादार ठोस कहा जाता है। व्हाट इज ए एम्फोरस सॉलिड, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिस्टल भी और अक्रिस्टल भी, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, एक एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कांच कैसा पदार्थ होता है। देखो कांच जो होता है धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है इसमें, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है, कांच जो होता है, इसमें धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है और अक्रिस्टल में भी पाया जाता है, इसीलिए तो कांच अक्रिस्टल है, धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करके चलो आ जाए। अक्रिस्टल कौन हो गया? कांच हो गया। सिलिका भी क्या है? अक्रिस्टल है। प्लास्टिक क्या हो गया? क्रिस्टल हो गया। रबर क्या हो गया? रबर भी आपका क्रिस्टल ही है। टेलीफोन भी क्रिस्टल ही है। रेजिन, फाइबर ग्लास, ये सब जो है क्या है? क्रिस्टल ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा, क्योंकि ये सब जो है ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसकी कोई निश्चित ज्यामिति कहते हैं, जैसे तैसे आप लोग जो मन करे जैसे तैसे जोड़ दीजिए, ये आपका क्रिस्टल कहलाता है। बस आप लोग जैसे तैसे बस गोल गोल लगा दीजिए इस प्रकार से, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको करना है इसमें। बाकी इसका गुण देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए गुण, और इंग्लिश मीडियम के थोड़ा खास स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पर आप लोग इसकी विशेषता, किसकी विशेषता है? तो ये क्रिस्टल ठोस पदार्थ की इसकी विशेषता क्या है वो आप लोग देखिए। पहले बात तो ये निश्चित क्रम में नहीं जुड़ा होता है, ये सबको पता है। इसके गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे? निम्न होते हैं। इसके गलनांक व क्वथनांक निम्न निम्न होते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। और इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, सही बात है, ठीक है। और न ही निश्चित क्रम में ये जुड़ा होता है, ये सब तो सबको पता है। और उसमें था कि प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ था, होता था क्रिस्टल, लेकिन यह क्रिस्टल है और इसको तोड़ेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, मतलब दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है। कौन? तो ये आपका ध्यान रखना है, क्रिस्टल। देखिए लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना बढ़िया टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना आसानी से आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टल में देखिएगा तो क्रिस्टल में आप लोग देख रहे थे कि वो निश्चित ज्यामितीय आकृति था और साथ में वो मजबूत था, इसलिए वो प्रबल आकर्षण बल से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा उसके उल्टे, क्रिस्टल में तो दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है, ठीक है। ध्यान रखेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए क्या क्रिस्टल कैसे जुड़ा होता है, तो दुर्बल आकर्षण बल से। और ये सामदैशिक होता है, देखो वो वाला विषमदैशिक था, ये क्या है? तो ये आपका सामदैशिक है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान ये रखने योग्य बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। और कांच, देखिए कांच, सिलिका, प्लास्टिक, रबर, बहुलक, ये सब क्या है? रबर, बहुलक, बहुलक, ये सब क्या है? क्रिस्टल ठोस पदार्थ है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और इसे बेरवादार ठोस भी पदार्थ भी कहते हैं, इसे बेरवादार ठोस पदार्थ भी कहते हैं, इसी को क्रिस्टल कहा जाता है। और इसे आभासी ठोस भी कहते हैं, और इसके पहले वास्तविक ठोस भी उसको कहते थे। क्रिस्टल को वास्तविक और क्रिस्टल को आभासी, और क्रिस्टल को ही एक और नाम कहा जाता है, क्रिस्टल को ही एक और नाम कहा जाता है क्रिस्टलहीन, ठीक है। इस प्रकार से भी पूछ देगा ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा क्रिस्टल के बारे में पूरा मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया प्यार बच्चों। बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर कंटेक्ट करके आप लोग ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और नोट्स भी आपको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट का नोट्स आपके साथ रहेगा तो बेहतर तैयारी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि नोट्स रहता है बगल में और साथ में क्लास सेट करना होता है, अलग मजा होता है, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिएगा जरूर से, क्योंकि उसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा चीज आपको इंक्लूडेड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।